हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर। आज हम बात करने जा रहे हैं 9 ऐसे मिथ के बारे में जो कि सेक्स के बारे में है, जिन पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। मिथ है लेकिन लोग विश्वास करते हैं, तो इनकी सच्चाई क्या है वो हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आज आपको इन मिथ की सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिससे आप न केवल अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, अपनी सेक्सुअल लाइफ में बदलाव महसूस करेंगे, आप यथार्थवादी चीज़ों को जानेंगे, स्पष्ट रूप से जानेंगे, वैज्ञानिक बातों को जानेंगे, और यह आपके बहुत काम का साबित होगा वीडियो। तो आप, मेरे को विश्वास है, आप वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। और दोस्तों, पूरा ही नहीं देखें, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर बार नई नई जानकारी मिले। आप मोटिवेट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मन कैसे करेगा। और एक साइकोलॉजिस्ट जिसका 20 वर्ष का अनुभव है, अगर वो आपको अच्छी चीजें डिलीवर कर रहा है तो आप उसको रेस्पॉन्स दीजिए, मोटिवेट कीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 9 मिथ के बारे में बताऊंगा, वैज्ञानिक पड़ताल करूंगा, जो आपको सच्चाई से दूर रखे हुए हैं। आप उसकी सच्चाई जानेंगे। इस जानकारी से आपको केवल सेक्स के बारे में ही जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको और बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने नजर आएंगी, यथार्थवादी जानकारी आएंगी, और आप इसको पूरी अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप एक कुर्सी पास करिए, आराम से बैठिए और देखिए मेरे वीडियो में क्या क्या जानकारी, कौन से 9 मिथ है। नंबर 1, पुरुषों में साइज ही सब कुछ है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पुरुषों को ऐसा लगता है, बहुत सारे, अधिकांश पुरुषों को लगता है कि सब साइज अगर बढ़िया है, प्रॉपर है, तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, और इसको सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। कभी भी पार्टनर की संतुष्टि साइज से नहीं आती, ध्यान रख लीजिए, ये वैज्ञानिक सच है। और आप अगर संतुष्टि चाहते हैं पार्टनर की, तो इसके लिए आप दोनों के बीच का रिलेशन, आप दोनों के बीच की निकटता, जरूरतों पर आप कितना ध्यान दे पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आपकी कौशल क्या है, स्किल्स क्या है, ये सब चीजें आपको बेडरूम में मैटर करती हैं, और आप एक पुरुष के लिए जीत का एक कारण बनती है। तो आपकी साइज इतना बड़ा मैटर नहीं करती, आपके कौशल, आपका कम्युनिकेशन, आपके स्किल, ये सब चीजें, आप और पार्टनर के प्रति कितनी आप भावना रखते हैं, लगाव रखते हैं, ये चीजें बहुत बड़ा मैटर करती है। साइज कभी भी मैटर नहीं करती। नंबर 2, उम्र बढ़ने पर काम इच्छा का अंत होता है। बिल्कुल नहीं, ये भी एक बड़ा मिथ है। ये तो सच है कि उम्र बढ़ने से शरीर में बदलाव आता है, मन की इच्छाओं में बदलाव आता है, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव आते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि अब आपकी काम इच्छा खत्म होने जा रही है, अब आप बाबा जी बनने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। ये सच है कि उम्र बढ़ने के साथ आप सेक्स की इच्छा में बदलाव महसूस कर सकते हैं, कम इच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कारण भी हो सकते हैं, यानी खत्म नहीं होती, लिबिडो आपकी बनी रहती है। यदि आप सेक्स ड्राइव को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आप अपने तनाव को दूर रखिए, स्ट्रेस किसी भी तरह का मत रखिए, मैनेज करिए, अच्छा पौष्टिक भोजन खाइए, ताकि आपके जो चीज़ें बननी चाहिए बॉडी में, ज़रूरी चीज़ें जो हार्मोन्स बननी चाहिए, वो प्रॉपर बने, और आप उस दिशा में ध्यान करें। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को पर फोकस करिए, वो उस पर ध्यान केंद्रित करिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कामेच्छा सिर्फ शारीरिक नहीं है कि आपने शरीर को ध्यान दिया और शरीर से काम हो गया, ऐसा नहीं है। मन को भी आपको, दोनों का ध्यान रखना होगा, आपको और आपके पार्टनर का, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, हर ऑर्गेज्म विस्फोटक होना चाहिए। अधिकांश लोग बातें भी करते हैं, सुनते हुए मिलेंगे, अधिकांश लोग मानते भी हैं यार, ऑर्गेज्म जो है हर बार अगर विस्फोटक नहीं हुआ तो सेक्स नहीं हुआ, सेक्स नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा नुकसान ही है। तो ये सिर्फ कोरा मिथ है। सच्चाई क्या है? हर ऑर्गेज्म की तीव्रता अलग अलग होती है, डेंसिटी अलग अलग होती है। यानी वास्तविक इंटीमेसी की अगर हम बात करें, तो हर बार जो वास्तविक इंटीमेसी है वो चरम पर पहुंचना नहीं होती है, बल्कि आप अपने साथी के साथ अपने संबंधों का आनंद लेते हैं, या आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे की कम्युनिकेशन को सुनते हैं, आप एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं कि वो बेडरूम में क्या चाह रहे हैं, आप बेडरूम में क्या चाह रहे हैं, वो सब जो चीज़ें चाह रहे हैं वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये मैटर करती है। ऑर्गेज्म का विस्फोटक होना जरूरी नहीं है, और हर बार ऑर्गेज्म विस्फोटक हो भी नहीं सकता। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, हर इंसान की स्थिति अलग हो सकती है, और हर बार जो ऑर्गेज्म होता है वो अगली बार वैसा हो ये जरूरी भी नहीं है। तो याद रखें, ऑर्गेज्म हर बार बदल जाता है, हर बार, हर बार में उसकी तीव्रता में फर्क आता है। तो हर ऑर्गेज्म का एक अद्भुत अनुभव होना हो, लेकिन अपर्याप्त नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर अपर्याप्त होगा तो फिर आपको बहुत सारी चीजें फील होंगी, रिश्तों में भी परेशानी पैदा होगी। नंबर 4, महिलाएं पुरुषों जितना सेक्स नहीं चाहती, जो एक कोरा मिथ है। याद रख लीजिए, महिलाएं पुरुषों की तरह सेक्स नहीं चाहती, ये एक कोरा मिथ है।
जबकि पुरुष और महिला दोनों जो है अलग अलग तरीके से अपनी रुचियां दिखाते हैं। बहुत सी महिलाओं में हम देख सकते हैं कि उनमें मजबूत इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी डिजायर्स होती है। बहुत से तो अपनी इच्छाएं खुलकर रखती हैं, ऐसा आप सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। तो ये मान लेना बिल्कुल गलत है कि महिलाओं में पुरुष जितना कोई भावनाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती। इससे महिलाओं को ये लगता है कि हमारी इच्छाओं का, भावनाओं का कदर नहीं हो रहा, ध्यान नहीं दिया जा रहा, या उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि पुरुषों को इस रूढ़िवादी सोच से बाहर आना चाहिए कि पुरुषों महिलाओं की इच्छा नहीं होती। भाई महिलाएं सांस्कृतिक शारीरिक जो हमारे संस्कार जो है उनसे बंधी हुई हैं, वो खुल करके नहीं बोल पाती, खुल करके अपनी इच्छा, लेकिन जो शारीरिक चीजें हैं वो तो उतनी रिकमेंड करती है ना, मन से भावनाएं तो होती हैं। तो आप अपने पार्टनर से पूछिए, उनकी भावनाओं को कदर कीजिए, उनकी इच्छाएं जानिए, उसके अनुरूप काम करिए, आपको कम अच्छा आप महसूस करेंगे। यानी सेक्स के प्रति वो भी प्रॉपर इच्छाएं रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैज्ञानिक सच है। एंड नंबर 5, पुरुषों को एक सेक्स मशीन नहीं मानना चाहिए। ये एक बड़ा मिथ है कि पुरुष सेक्स मशीन है साहब, पुरुष का क्या है, आया अपना काम निपटाया और चला गया। ये एक नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। ये एक पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, जो अनावश्यक रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि अधिकांश महिलाएं ये मानती हैं कि पुरुष हमेशा फिट रहते हैं, तरोताजा रहते हैं, उनको करना क्या आए और उन्होंने अपना काम निपटाया चले गए। ऐसा नहीं है। पुरुष छुट्टी चाहता है, पुरुष तनाव में होता है, पुरुष में कई सारी समस्याएं होती है, कई बार खाने पीने की समस्याएं होती हैं, कई बार पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, कई बार हार्मोन नहीं बनते, कई बार काम का तनाव होता है, ऑफिस का तनाव होता है, तो वो मना भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष जो है काम नहीं चाहता या पुरुष एक सेक्स मशीन की तरह है। तो ये सोच आपको बदलनी होगी, क्योंकि जो नेचुरल बूस्टर्स हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल बूस्टर है, यही व्यक्ति में, पुरुषों में काम इच्छा को बढ़ाते हैं या उसके अनुरूप ही व्यक्ति अपने सेक्सुअल लाइफ को बनाता है। तो कभी भी ये ना समझे कि पुरुष सेक्स मशीन है, जब हम कहेंगे जब वो हमारे इस काम को पूरा कर देगा, निपटा देगा। तो इस मिथ से बाहर आइए। नंबर 6, सेक्स की वजह से दिल का दौरा आ सकता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यार ध्यान रखो, इसकी वजह से दिल का दौरा आ गया, ऐसा हुआ होगा। तो ये गलत है। अधिकांश लोगों को इस बात का डर रहता है कि कहीं सेक्स की वजह से दिल का दौरा ना आ जाए। जबकि नियमित सेक्सुअल एक्टिविटीज जब होती है तो वैज्ञानिक जो एविडेंस आए हैं वो ये हैं कि नियमित सेक्स से दिल के दौरे में काफ़ी सुधार हुआ है। दिल के दौरे से आप बच सकते हैं जब तक आपका डॉक्टर आपको सेक्स करने के लिए मना नहीं करता। आप दिल की बीमारी के हैं, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बीपी की कोई प्रॉब्लम है, और आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अभी नहीं, अभी आप दवाई लो, 4 महीने रुको, उसके बाद इस तरह का कार्य करने की ज़रूरत है। अगर आप तब आप इस कार्य को रोक सकते हैं, नहीं तो रेगुलर नियमित रूप से ढंग से जो एक्टिविटीज होती है उससे आपके दिल के दौरे में सुधार आता है। हार्ट की प्रॉब्लम में नियमित सेक्स काफ़ी हद तक सुधार करता है। तो ये मिथ बदल दीजिए कि सेक्स से दिल का दौरा आ सकता है। नंबर 7, इरेक्शन नहीं तो सेक्स नहीं है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम वाली बात है, एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आपकी पेनिस में इरेक्शन है तो ही सेक्स होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ लिंग योनि प्रवेश ही जो है सेक्स नहीं कहलाता। इरेक्शन के बिना भी व्यक्ति को प्लेजर प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं। कमर से नीचे बहुत सारे तरीके हैं, कमर ही नहीं, कमर के नीचे भी बहुत सारे हैं, कमर के ऊपर भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो हर पल में अगर आप जीना चाहते हैं बेडरूम में बेड पर, तो ये आपको प्लेजर महसूस कराएगा। आप पार्टनर के साथ अच्छे ढंग से उनकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, और इस लिंग योनि प्रवेश के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, जिनसे आप प्लेजर महसूस करना चाहेंगे, तो आपको प्लेजर मिलेगा, 100% मिलेगा। नंबर 8, सेक्स जो है वो खेल प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाता है। ये एक मिथ है। लोग कहते भी है खिलाड़ियों को, शादीशुदा खिलाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम आती है, शादी के प्लेग्राउंड से उनको बाहर रखना चाहिए, खेल के 2 दिन पहले, कोई भी टूर्नामेंट से पहले, कोई भी गेम से पहले बाहर कर दीजिए, लाइफ से उनके वाइफ को दूर करिए। तो ये गलत है, ये बड़ा मिथ है। सच क्या है, खिलाड़ी की सारी ऊर्जा सेक्स खाने वाली जो मिथ है वो बिल्कुल गलत। जबकि स्टडीज ये बताती है कि लास्ट नाइट जो सेक्स हुआ है उसके अगले दिन उस पुरुष को तनाव नहीं हुआ है, वो बड़ा अच्छा फील कर रहा है।
और उसकी सहन शक्ति में इजाफा हुआ है, उसकी नकारात्मकता में प्रभाव पड़ा है, बदली है वो, और इंटीमेसी से उसके तनाव में कमी आई है। तो अगर व्यक्ति जो गेम खेलता है, अगर वो लास्ट नाइट ऐसा करता है, तो वो फोकस कर पाता है, पूरी तरह फोकस कर पाता है, ध्यान दे पाता है इस काम में, और अपनी घबराहट को भी दूर कर पाता है। तो ये एक मिथ है कि सेक्स खेल प्रदर्शन को बिगाड़ देता है या नुकसान पहुंचाता है। एंड नंबर 9, प्रवेश का मतलब ऑर्गेज्म की गारंटी नहीं है। ये भी एक मिथ है। प्रवेश का मतलब ऑर्गेज्म की गारंटी नहीं है। हाँ, ये सच है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म गारंटीड रहता है, पेनिट्रेटिव। लेकिन जो क्लिटोरल वाला जो सुख है, जहाँ क्लिटोरल से पुरुष क्लिटोरल को जो है उसकी महिला के साथ उसको टच करते हैं या उसको जैसे भी करते हैं, तो वो जो सुख है वही ऑर्गेज्म की स्थिति तक ले जाता है। ये बहुत सारे स्टडीज बता चुकी हैं, और ये बेहतर तरीके से महिलाएं महसूस करती हैं, पुरुष भी महसूस करता है, और संतोषजनक महिलाओं को अनुभव होता है। तो इस वीडियो में मैं ये 9 ही बता पा रहा हूँ आपको कि पुरुषों में साइज सब कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। पुरुषों में अनुभव बढ़ने के साथ काम इच्छा का अनुभव अंत होता है, ये भी एक मिथ है। पुरुषों में हर ऑर्गेज्म स्फोटक होना चाहिए, ये एक मिथ बना रखा है महिला पुरुषों ने, ये भी गलत बना रखा है। महिलाएं पुरुषों जितना सेक्स नहीं करती, बिल्कुल गलत मिथ है, इससे कहानी बिल्कुल उलट है। एंड नंबर 5, पुरुष को एक सेक्स मशीन मानने की जो मिथ है, ये भी बहुत बड़ी मिथ है, गलत है, ये सच नहीं है। एंड नंबर 6, सेक्स से दिल का दौरा आ सकता है, बिल्कुल नहीं आता, बल्कि सेक्स से दिल के दौरे की बीमारियां ठीक होती है। नंबर 7, सेक्स नहीं तो इरेक्शन नहीं, इरेक्शन नहीं तो सेक्स नहीं, ये गलत है, मिथ है। इरेक्शन नीचे, कमर के नीचे भी हो सकता है, कमर के ऊपर भी प्लेजर प्राप्त कर सकता है, भले ही इरेक्शन ना हो। एंड नंबर 8, सेक्स खेल प्रदर्शन में नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं। सेक्स अगर किया जाता है खेल प्रदर्शन से पहले, तो आप अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, तनाव को दूर कर पाते हैं, और अपनी कौशल में भी कई चीज़ें महसूस, घबराहट दूर कर पाते हैं। एंड नंबर 9, प्रवेश का मतलब ऑर्गेज्म की गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। इसमें आपको क्लिटोरल जब व्यक्ति करता है तो उसको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, संतोषजनक रिलेशन महसूस करता है। तो आप इन 9 बातों पर ध्यान करिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, और उस पर उसके साथ अच्छी चीज़ें महसूस करिए, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा महसूस करिए, उनके साथ बातें करिए, कम्युनिकेशन करिए, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह की आपकी आशंकाएं थी, किस तरह के मिथ आपने बना रखे थे, कमेंट करके आप बता सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।